डिगी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट टाइम। सुबह ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। पूरी रात का जो फास्ट होता है वो इससे ब्रेक होता है और ये खाने से दिन भर एनर्जी रहती है। यस आई नो, पर मैं सुबह सुबह इतना नहीं खा सकती। मैं यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। ये खराब आदत जो है इसको ठीक करना है। अब प्लीज चुपचाप खाओ वरना मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। एक्सक्यूज मी, पूरी जिंदगी में तुम ये काम सिर्फ एक बार कर पाए। दूसरी बार हो जाएगा आज। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ खा लो। मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लीज सृष्टि, अब ब्रेकफास्ट है तो खा लो ना। किसी टेस्ट के लिए एम्प्टी स्टमक तो नहीं रहना ना? नहीं, टेस्ट तो सारे हो चुके हैं, बस रिपोर्ट्स आना बाकी। रिपोर्ट्स अपलोड हो गए हैं। फैंटास्टिक। क्या है रिपोर्ट्स? ऑल गुड एक्सेप्ट B12। नो। रिलैक्स, मैं B12 के रेगुलरली शॉट्स लेती हूँ। B12 नॉर्मल है, जिंक लेवल एलिवेटेड है। एलिवेटेड जिंक लेवल्स मतलब कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर डेफिशिएंसी मिमिक्स B12 डेफिशिएंसी। तो हमें और ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे सीरम कॉपर एंड सीरम सेलुलर प्लाज्म। एक सेकंड, और टेस्ट क्यों कराने पड़ेंगे? और तुम क्यों खामखा नई नई डेफिशिएंसी ढूंढ कर ला रहे हो? ठीक है, रोम्बक टेस्ट कर लेते हैं, आईज क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा सब कुछ। ये सब क्या टेस्ट है? ये एक बहुत ही सिंपल बेडसाइड टेस्ट है, रॉम्बर्ग टेस्ट, जिसमें पेशेंट को दोनों पैर जोड़कर एक साथ खड़े होना होता है, एक बार आंखें बंद करके और एक बार आंखें खोलकर। अगर आंखें खुली रखने पर वो सही तरीके से खड़ा है और आंखें बंद करते ही लड़खड़ाने लगता है तो इसे रॉम्बर्ग टेस्ट का एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ कमजोरी नहीं, हो सकता है कि सेंसरी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कॉपर डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इंसान को बैलेंस बनाए रखने के लिए पूरा डिपेंडेंसी उसकी आंखों पे आ जाती है। जैसे उसकी आंखें बंद होती हैं या तो उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है या फिर वो गिर जाता है। डॉक्टर सानी, आप बताइए क्या करना है? रोमबर्ग टेस्ट कर लेते हैं। एक खड़े होना ना, दोनों पैर जोड़ करके आंखें खुली रखना। फाइन, दिस इज अननेसेसरी। अब आंखें बंद करो। ये देखा ये देखा बैलेंस कैसे बिगड़ा। पर ये तो वीकनेस की वजह से भी हो सकता है ना? टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद मेडिकेशन शुरू करते हैं। ओके लुक, अगर कॉपर लेवल्स कम हैं भी तब भी मैं कॉपर सल्फेट का एक कोर्स शुरू कर देती हूँ। इट इज मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल। हम इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? ये तुम एज अ डॉक्टर बोल रही हो या हमारा दिल बहलाने के लिए कह रही हो? कम ऑन डिगी। ये क्या है, आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? बस इतना ही है, डोंट वरी। हाँ, बाकी रिपोर्ट्स क्लियर है। तो मतलब अब सृष्टि घर जा सकती है? या ऑफ कोर्स। सी? नहीं, एक मिनट। मुझे नहीं लगता सृष्टि तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे लगता तुम्हें ये रहना चाहिए। खुद देखो, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से मान लिया कि हार्ट ट्रेमर हो रहे हैं, ठीक है, और डिसबैलेंस हो रहा है, ग्रॉगीनेस हो रहा है, लेकिन स्लीप वॉक का क्या? स्लीप वॉक के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो मेन चीज है वो तो पता करना पड़ेगा ना क्यों है। उसके लिए MRI करना पड़ेगा, बाकी स्कैन्स करने पड़ेंगे। डॉक्टर सृष्टि, आपको किसी मेडिकेशन से एलर्जी है? या स्टुपिडिटी एंड पोलन, जिसकी वजह से तुम एंटीहिस्टामिन खाती हो। अच्छा ठीक है, ठीक। मुझे बताओ लास्ट टाइम तुमने कब ली थी एंटीहिस्टामिन? कल दोपहर में। आई वाज इन माय केबिन और मुझे बहुत छींक आ रही थी। तो फिर स्लीप वॉकिंग एंटीहिस्टामिन का एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। सभी को नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों को होता है। आप उसे अब मत लीजिएगा। ओके, दैट्स इट, राइट? ऑल गुड। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं घर जा सकती हूँ, तो मैं घर जा रही हूँ। लीजिए मैम, आज आपको अपनी डिस्चार्ज पेपर्स पे साइन करके खुद को परमिशन देनी है। Here you go. चलो लेट्स गो। ओके, ऑल सेट? चलो one sec.
डॉक्टर बीर एक बार ये फॉर्म दिखाएंगे मुझे प्लीज? क्या हुआ? सृष्टि ये अपना अपना साइन देखो तुम भी। ये जो टी है इसके नीचे का लूप जो है ये देखो कितना बड़ा किया तुमने। यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट। अरे जल्दबाजी में हो गया होगा। सृष्टि प्लीज। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। सृष्टि प्लीज रुक जाओ, कुछ टेस्ट कराने हैं वो करा लेते ना, इसमें क्या है? स्कैन्स एमआरआई वगैरह जो भी है कर लेते ना यार। क्या आप लोगों को नहीं लगता मैं ठीक बोल रहा हूँ? डॉक्टर भी आई थिंक जितने भी सारे सिम्टम्स हैं वो कॉपर सल्फेट से ठीक हो जाएंगे डॉग। या वीर इज राइट, तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो। ओके देख, छोटी सी बात को बड़ा मत बनाओ। सृष्टि मैं छोटी सी बात को बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ये मेडिकल है यार। देव, व्हाई आर यू ओवररिएक्टिंग? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ आप सब लोगों को लग रहा होगा क्योंकि सृष्टि इन्वॉल्व है तो मैं शायद इमोशनल हो रहा होगा, लेकिन आई स्वेयर मेरा जजमेंट यहाँ पे स्क्यूड नहीं है। आई स्वेयर। स्टॉप इट देव, तुम क्यों सृष्टि को बीमार करने में लगे हुए हो? क्या मतलब मैं बीमार करने में लगा हूँ? बीमार है वो, मैं क्यों बनाऊंगा उसको बीमार? मैं इस डायग्नोसिस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तुम्हारे सेटिस्फाई होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आधे डॉक्टर हो। वैसे भी ये केस डॉक्टर सनी हैंडल कर रहे हैं। सृष्टि खुद एक डॉक्टर है और वो इस डायग्नोसिस से शी इज फाइन विद इट। बाकी सब भी डॉक्टर्स हैं, सब ओके, एक तुम्ही को प्रॉब्लम है और मुझे पता है क्यों है। क्योंकि तुम वही एक आदमी हो जो सृष्टि से क्लोज आने के लिए और हमारी शादी पोस्टपोन करने का बहाना ढूंढ रहे हो, रीजन ढूंढ रहे हो। इसलिए सृष्टि को बीमार करने पे तुले हुए हो। देव, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, सृष्टि तुम्हारी एक्स वाइफ है। इस सब फ्रेंडशिप को तुम प्यार समझने की गलती मत करो। दिग्विजय, ये एक मेडिकल केस है, इसमें तुम ये प्यार और दोस्ती कहां से लेकर आए हो मुझे नहीं पता। सृष्टि तुम बताओ इसको, तुम इसको बताओ। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने नहीं तुमसे कहा था कि तुम पीछे मत मुड़ो आगे बढ़ो। तुम लोगों की जो एंगेजमेंट हुई थी वो मैंने सारा कुछ प्लान किया था ना, तो फिर मैं तुम दोनों की शादी क्यों डिले करवाऊंगा यार? तुम करवाओगे क्योंकि जिया, Papa, do you all okay? Yeah, all okay. एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ उसके हॉस्टल, उसकी वार्डन से मिलने। चले बेबी, लेट्स गो। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी